हाँ विद्यार्थियों, कैसे हो? ठीक हो? अच्छे ही होंगे। हमारा इस चौथा आर्ट जो लेसन था आर्थिक क्रियाएं, उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक और बच गया था। वो था खनन, यानी कि कृषि क्रियाओं के बाद में, यानी मानव ने जो है ना अपने जीवन यापन के लिए या प्रारंभिक मानव ने क्या क्या कार्य किया, खेत और भोजन संग्रहण का, पशुचारण का और कृषि क्रियाएं की, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब आता है हमारा उद्योग, या उद्योगों में अपन खनन कह सकते हैं, यानी कि अगला पॉइंट जो है ना अपना आता है प्राथमिक क्रियाओं में खनन। यानी ये खनन क्या होता है? सबसे पहले अपन इस खनन की परिभाषा देखेंगे। यानी भूमि से खोदकर निकाले गए जो पदार्थ होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? खनन कहलाते हैं। यानी कि निकाले गए पदार्थ, ये पदार्थ ही क्या कहलाते हैं? खनन कहलाते हैं। यानी भूमि से खोदकर जो निकालते हैं वो खनन कहलाते हैं। निकालने की जो क्रिया होती है, यानी पदार्थ खनिज, देखो दो चीजें आ जाती है इसमें, एक तो हो गया खनिज हो गया और एक खनन है। जो निकाले गए पदार्थ होते हैं ना, वो खनिज कहलाते हैं, और निकालने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? खनन कहलाते हैं। यानी कि भूमि से अंदर जो अपन खोद रहे हैं, खोदने वाला जो होता है ना, वो क्रिया होगी तो वो क्या कहलाएगा? खनन। और खोदकर क्या निकाल रहे हैं वो होता है खनिज। तो प्राचीन काल से ज्यादातर खनिजों के कई युग देखे गए हैं। प्राचीन काल में जैसे ताम्र युग हो गया, कांस्य युग हो गया, अपना लोहा युग हो गया, ऐसे कई युग आए हैं जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ निकाले गए हैं और उनसे लोग उनको काम में भी लिए, जैसे हथियार बनाना, बर्तन बनाना, सिक्के बनाना, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की वस्तुएं बनाना, वो सारे इनसे है ना वो बनाई जाती थी। तो अब खनन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है और कौन से में नहीं होता है, इसके लिए खनन को प्रभावित करने वाले कारक है। प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि खनन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें एक नंबर का आ जाता है आपका भौतिक कारक। भौतिक कारक, यानी भौतिक कारक क्या होता है? भौतिक कारक धरातल से जुड़ी हुई गतिविधियों से संबंधित होता है। कि कोई धरातल ऐसा होता है जहां पर खनन क्रियाएं ज्यादा होती है, कहीं पर नहीं होता है। यानी जो आपका पठारी जो क्षेत्र होता है, पठारी क्षेत्र, इस पठारी क्षेत्र में खनन की क्रिया है ना वो ज्यादा होती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, मरुस्थल में जो खनिज संपदा, जो अपन जीवाश्म ईंधन वगैरह जो होते हैं ना, वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये उनकी भौतिक संरचना होगी, धरातल की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि धरातल की प्रकृति कैसी है, वहां पर खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है। एक आता है, दूसरा आता है इसमें आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, यानी आर्थिक कारक किस प्रकार से खनिजों को है ना प्रभावित करता है। यानी कोई भी खनिज जब निकाला जाता है तो उसकी पहली उसका स्थिति देखी जाती है कि ये खनिज जो है ना, उसका निक्षेप, निक्षेप का मतलब होता है जमाव, कि इसका जमाव कितना का है। जो खनिज अपन निकालने जा रहे हैं, जैसे मान लो किन्हीं क्षेत्र में अपन तांबा ढूंढ रहे हैं, हमें वहां पर तांबे का पता चल गया, तो पहले ये देखा जाएगा कि तांबा जो है ना वो कितनी मात्रा में, कितना जमाव है, कितना इसका निक्षेप है। और फिर ये देखा जाएगा कि ये तांबा जो है ना वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। जैसे इसका अपन जैसे लोहे का ले, या अपन जैसे कोयले को देख ले, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनेट, लिग्नाइट और पीट कोयला, चार प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट कोयला। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार का होता है, जिसमें लगभग 85-95% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यानी कि जब ये जलता है ना तो तेज नीली लो जलता है, धुएं नामात्र का भी नहीं होता है। और एक पीट कोयला होता है, जब पीट कोयले को जलाया जाता है तो इसमें धुआं ही धुआं होता है, अग्नि हमें दिखाई नहीं देती। केवल अपन घर पे घास फूस वगैरह जलाते हैं तो उससे अग्नि नहीं आती, ज्यादातर धुआं ज्यादा आता है। वो निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। तो अगर हमें कहीं पर जमाव मिल रहा है और वो पीट प्रकार का कोयला है और उसका अपन खनन करेंगे, तो हमारे खनन के दौरान इतनी पूंजी लग जाएगी कि उतनी पूंजी तो अपन उस कोयले को बेचकर भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ऐसे खनिजों का जो है ना वो खनन नहीं किया जाता है। यानी कि ऐसे खनिज जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं ना, उन्हीं खनिजों को निकाला जाता है। तो ये दो कारक होते हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक, जो खनिजों को प्रभावित करते हैं। अब खनिजों को निकालने की विधियां हैं, दो विधियां हैं। खनिजों को निकालने की दो विधियां हैं। एक विधि है धरातलीय खनन, धरातलीय खनन, इसे विवृत खनन भी कहते हैं। धरातलीय खनन को विवृत खनन के नाम से भी जाना जाता है। खनन की ये सबसे अच्छी विधि है, या अपन ये कह सकते हैं कि सबसे सरल विधि है ये,
क्योंकि इस प्रकार से खनिज निकालने में हमें ज़्यादा पूँजी की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ़ भूमि का जो ऊपरी आवरण होता है, उस ऊपरी आवरण को हटा दिया, होल बना दिया, खानें बना दी और वहाँ से खनिजों को ईज़ी वे में निकाला जा सकता है। तो ये खनन की सबसे उपयुक्त और अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें खर्चा कम आता है और मुनाफ़ा इसमें ज़्यादा होता है। यानी कि अच्छी क्वालिटी के खनिज भारी परत पे अगर जमाव है उनका, तो ऊपरी आवरण को हटाकर वो खनिज प्राप्त करने का भी जो है ना, वो विवृत खनन या धरातलीय खनन कहा जाता है। इसके बाद में एक दूसरी विधि और आती है, भूमिगत खनन। भूमिगत खनन या इसे कुम्भकी खनन भी कहते हैं। कुम्भकी खनन, ये विवृत खनन हो गया धरातलीय वाला, और भूमिगत वाला जो है ना, वो कुम्भकी खनन हो गया। इसमें क्या होता है कि धरातल के अंदर भूमिगत, भूमि के अंदर जाकर जो है ना, वो खनिज निकाले जाते हैं। तो ये विधि काफी ज्यादा खतरनाक भी होती है और काफी ज्यादा पूंजी प्रधान विधि है। काफी ज्यादा पैसा भी इसमें लगता है। इसमें क्या होता है कि एक बार पहले गहरे जो है ना, खान वगैरह बनाई जाती है और फिर इसमें क्षैतिज सुरंगें बनाई जाती हैं। क्षैतिज सुरंग, क्षैतिज सुरंगें बनाई जाती हैं और उस सुरंगें बनाकर जो है ना, वो खनन निकाला जाता है। जैसे मान लो अपन ने एक होल बना लिया, भूमि के अंदर एक गहरा खड्डा खोद लिया, गहरी खाने खोद ली, अब उसमें क्षैतिज सुरंग बनाएंगे, यानी कि यहाँ से इधर सुरंग बन जाएगी, इधर सुरंग बन जाएगी, यानी चारों दिशाओं में जो है ना, अपन एक सुरंग बना लेंगे। ऐसे चारों दिशाओं में सुरंग बनाई जाएगी। यहाँ से इधर इसका जमाव ज्यादा हमें लगेगा, उधर जो है ना, वो सुरंग बना ली जाएंगे। ऐसे ये क्षेत्रीय सुरंगें होंगी और फिर इनमें व्यक्ति जो है ना, विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकालने के लिए जाते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकालने के लिए जाएंगे, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होती है। खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर अंदर जाएंगे तो कोई जहरीली गैस भी निकल सकती है, अ, धस भी सकता है, कई बार पानी भी निकल सकता है। कई बार कई जगह देखा जाता है कि सुरंगें वगैरह खोदने के दौरान जो है ना, पानी वगैरह आ जाने के कारण है ना, वो धस जाता है। ऐसी एक मूवी भी आती है, इसमें अक्षय कुमार जो होते हैं, हीरो होते हैं इसके, वो नीचे गहराई में जाते हैं, बोरवेल वगैरह बनाते हैं, तो 10-15 श्रमिक जो है ना, उस खान में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके आने का मार्ग है ना, वो बंद हो जाता है। और जो भूमि के अंदर बाहर जो होल निकला हुआ होता है, उसके माध्यम से उन्हें पहचाना जाता है कि हाँ, अभी तक वो जिंदा है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसे कुंभ खनन भी कहा जाता है। एक इसी प्रकार का एक रेट होल खनन भी आ जाता है। रेट होल खनन भी आ जाता है। रेट होल, इसे अपन रेट होल खनन, रेट होल खनन लगभग इसी से मिलता जुलता। रेट, रेट का मतलब होता है चूहा, ठीक है। होल यानी सुरंग हो गई, सुरंग यानी कि चूहा जैसे अपना बिल खोदता है, बिल खोद कर आगे की ओर जाता है ना, ऐसे ही श्रमिकों द्वारा भूमि के अंदर क्षैतिज सुरंगें ऐसे बनाई जाती बिल की तरह। उसे खोद कर जो है ना, अंदर से जैसे कोयला वगैरह, कई बार वीडियो जब आपको मोबाइल पर देखने को मिलते होंगे, ये लोग ऐसी भूमि के अंदर सुरंगें सी बनाकर, जैसे अपने कमरे होते हैं ना, ऐसे सुरंगें सी बनाकर वहां पर लकड़ी वगैरह लगाकर, बल्ली वगैरह लगाकर उनको ऊपर की छत को रोका जाता है और हाथों से उसे कोयले को, दीवारों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो ठीक वो जो है ना, आपके कुंभ खनन का उदाहरण है, क्योंकि इधर से अंदर क्षेत्रीय सुरंगें होती है और वहां से पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अलग प्रकार की ऐसी लिफ्ट भी होती है। ऐसे क्षेत्रीय सुरंगें होती है, तो ऐसे ट्रेन की तरह पटरियां बनाकर इस पे ट्रॉली लगाया जाता है कि उसको ऐसे खींचते रहे, इसके बाहर लोग है ना, वो लेकर चले जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था इसमें होती है। तो ये आपका खनन हो गया। खनन महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। खनन के बारे में 1.5-2 नंबर का प्रश्न है ना, वो पूछा जाता है। इस प्रकार हमारा ये जो चौथा लेसन था, आर्थिक क्रियाएं, ये पूरे होते हैं। अगले वीडियोज में हम 5वां लेसन, द्वितीय क्रियाएं लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।